स्टूडेंट्स, विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे मैथ्स आरएस अग्रवाल लग रहा है क्लास 9th का, जिसमें आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 2C, क्योंकि 2B हम बना चुके हैं और आपने वीडियो देखा भी होगा। तो एक्सरसाइज 2C में आपका है रिमाइंडर थ्योरम। जो पॉलिनॉमियल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिला था, तो फर्स्ट एक्सरसाइज 2A में आपने बेसिक आइडियाज पाए थे। पॉलिनॉमियल क्या है, उसका माने जीरो क्या होता है। 2B में मेनली उसके जीरोज पर, जो पॉलिनॉमियल्स के जीरोज पे सम्स थे, और एक्सरसाइज 2C में जो सम्स है उस पॉलिनॉमियल में जब हम किसी भी पॉलिनॉमियल में किसी दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड देते हैं तो जो कोसेंट और रिमाइंडर आता है, तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम इसका इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है ये पहले समझ लेते हैं, फिर सवाल लगाइएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं? तो रिमाइंडर थ्योरम उस थ्योरम को कहते हैं जिसमें बताया जाता है कि दो पॉलिनॉमियल होता है, px कोई पॉलिनॉमियल होता है और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं gx से, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल px जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं, तो वो तो चाहे कोई भी पॉलिनॉमियल हो, एनी पॉलिनॉमियल, यहाँ पे आप नोट करिए कि जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं वो एनी पॉलिनॉमियल हो सकता है, वो कोई भी पॉलिनॉमियल आप ले लीजिए, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात, जिससे डिवाइड दे रहे हैं अगर वो x माइनस ए के फॉर्म में हुआ, तो जिसे आप डिवाइड दे रहे हैं अगर वो x माइनस ए के फॉर्म में या तो रहे या नहीं भी रहे, तो उसको जबरदस्ती बदल देंगे। वो हम आगे आप जब सवाल लगाएंगे तो मेरे साथ रहेंगे तो आप समझ में आएगा आपको। तो जिससे डिवाइड दिया जा रहा है किसी पॉलिनॉमियल में, तो वो अगर x माइनस ए के फॉर्म में हो जहां पर a कोई रियल नंबर है, तो जो इसका फैक्टर आएगा, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, तो आपको फैक्टर व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर निकालना रहता है ना। तो इस डिवीजन में बिना डिवाइड दिए रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो रिमाइंडर हमारा होता है इफ एनी पॉलिनोमियल is divided by other polynomial that is in the form of x minus a where a is any real number, then the remainder is pa। रिमाइंडर क्या है? pa, यानी यहाँ माइनस a है तो यहाँ प्लस a है, तो वो तो रिमाइंडर थ्योरम है। और रिमाइंडर थ्योरम को हम समझ जाएंगे तब जब हम इस पे सवाल लगा लेंगे। तो चलिए सवाल पे लगाते हुए रिमाइंडर थ्योरम को पूरी तरह समझेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित एक्सरसाइज 2C बनाना शुरू। तो एक्सरसाइज 2C का पहला सवाल, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिवीजन का, आपको इसमें एक्चुअल डिवाइड देना है और कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है। जब आपको सवाल पूछ रहा है कि x टू द पावर 4 प्लस 1 को आप डिवाइड दीजिए किससे? x माइनस 1 से, ठीक है। तो जब डिवाइड देते हैं माय डियर, तो पहला टर्म मिलाना रहता है, x है या x टू द पावर 4 है, तो आप x माइनस 1 तो बाद में सोचिएगा, पहले आप पहला टर्म इसका लीजिए, पहला टर्म इसका लीजिए। आप ये सोचिए कि x को किससे मल्टीप्लाई आप करेंगे, जैसे x3 से मैंने मल्टीप्लाई करने की कोशिश किया है, तो निश्चित रूप से x को x3 से कोई मल्टीप्लाई करेगा तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो पहला टर्म अगर आपका मिल रहा है तो यही आपका शर्त होता है डिवाइड बनाने का कि x माइनस 1 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, x क्यूब का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, x से भी होगा और 1 से भी होगा। तो वो तो हम सभी जानते हैं। तो x का मल्टीप्लाई जब x क्यूब से हुआ तो देखिए हमारा पहला टर्म x4 आ गया, और तब x क्यूब का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा, सबको पता है माइनस x क्यूब होगा। अब चूंकि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो नीचे का सारा साइन हम क्यों उल्टा कर दिए? क्योंकि हमको ऊपर वाले एक्सप्रेशन में नीचे वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि डिवीजन में नीचे वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये पहला टर्म हमको काटना रहता है डिवाइड में, तभी हमारा डिवाइड आगे बनता है। तो देखिए पहला टर्म को हमने काटने का जुगाड़ लगा लिया था तो कट गया। अब हमारा यहाँ पर ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो उसको एलईडी उतार देते हैं। ये जो माइनस एक्स क्यूब था उसका जो है साइन बदल के प्लस एक्स क्यूब हो गया, और ये तो ऑलरेडी ऊपर में प्लस 1 था ही, उतार दिया हमने। अब हम सोचेंगे कि x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पहला टर्म एक्स क्यूब आ जाए। तो निश्चित रूप से x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है।
और -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो हो रहा है उसको होने दीजिए, और इसमें भी साइन पलट करके नीचे वाले एक्सप्रेशन का और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये कैंसिल होना चाहिए, पहला टर्म कैंसिल होना ही चाहिए, इसके लिए सारा जुगाड़ फिट रखिएगा। और यहाँ पे आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पहला टर्म एक्स स्क्वायर है और इसका पहला टर्म एक्स है। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया आपका, और -1 इंटू एक्स जो है माइनस एक्स तो हुआ ही। तो साइन चेंज आया क्या, यहाँ लिख रहा हूं, जगह नहीं, यहाँ पहला टर्म कट जाना चाहिए, कट गया, और यहाँ पर आपका जो बचा उसको उतार दीजिए, x प्लस 1 बचा था। अब x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि x आ जाए, तो आप कहोगे सर +1 से, तो +1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1, और फिर साइन चेंज करके आप अगर काटोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1 1 2। तो अब हम लोग नोट कर लेते हैं कि हमने जो डिवाइड दिया उसमें जो हमारा रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर कितना आया, वो रिमाइंडर आया 2। और वेरीफाई दैट द रिमाइंडर इज f1। सवाल का आगे एक और सवाल था, सवाल में एक और आगे सवाल था कि आपको ये वेरीफाई करना है कि जो आपका रिमाइंडर 2 है वो f1 है। तो f1 का मतलब ये कि पहले fx लिख देते हैं, सवाल में दिया है fx, फिर f1 भी निकालेंगे और उसको हम वेरीफाई करेंगे 2 के बराबर। तो fx हम पहले निकालते हैं, तो fx की वैल्यू लिखते हैं। fx की वैल्यू हमारी क्या है, fx की वैल्यू दी हुई है x टू द पावर 4 प्लस 1, यानी जिसमें डिवाइड हुआ था वही fx है हमारा। तो हमको रिमाइंडर कितना प्रूव करना है, कह रहा है f1 होगा रिमाइंडर, ऐसा प्रूव करने कह रहा है। x की जगह 1 रखे तो यहाँ भी x की जगह 1 रखोगे, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 1 2 हो गया। देखो f1 अगर तुम्हारा ये रिमाइंडर 2 आ गया तो आप वेरीफाइड हो गया ना, कह रहा था f1 रिमाइंडर होगा, तो f1 रिमाइंडर हो तो गया 2, वहां भी रिमाइंडर 2 और यहाँ भी f1 2 आ गया, तो मतलब वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन 1 इजी था समझदार लोगों के लिए, तो समझदार बनना चाहिए आपको और हमको, ताकि हम पहले तो रिमाइंडर थ्योरम को समझे कि अगर किसी पोलिनोमियल में अगर x माइनस ए पोलिनोमियल से डिवाइड दिया जाता है तो जो रिमाइंडर होता है वह होता है x माइनस ए का जो माइनस ए होता है उसको प्लस ए कर लिया जाता है पी ए। वो तो आप बाद में जब करते जाएंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल्स में हमको डिवीजन एल्गोरिथम को याद करिए, जिसमें आपको एक फॉर्मूला था, मैं अगली बता देता हूँ, लिखने की क्या जरूरत है, क्लास 3rd 4th में पढ़े थे कि डिविडेंड इक्वल टू व्हाट, डिविडेंड इक्वल टू, जब कोई डिवाइड होता है तो हमेशा याद रहता है बच्चों को, एक संबंध होता है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर, ये 4 चीज होते हैं ना, चारों में एक संबंध होता है कि जो डिविडेंड होता है वो बराबर होता है हमेशा डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। तो हमको वही यहाँ वेरीफाई करना है, डिवाइड करिएगा और डिवाइड करने से डिविडेंड आपको पता रहेगा और डिवाइजर कोसेंट सब निकाल के रिमाइंडर निकाल के आपको यही फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर देना, सवाल बन जाएगा। तो लीजिए सवाल बनाइए। तो हमारा किसमें किसको डिवाइड दिया गया है, तो जिसमें डिवाइड दिया गया उसको बीच में रखोगे ना, तो डिवाइड दिया गया है तुम्हारा 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2 से। ये तुम्हारा क्या है कि ये सवाल है कि 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को डिवाइड आपको दिया गया है किससे भाई साहब, तो x प्लस 2 से डिवाइड करने का रहा ना, हाँ x प्लस 2 से, यस यस। तो अब हमको इसको साफ साफ लिख लिया जब, तो अब हमको क्वेश्चन को बार बार देखने की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक लंबा डिवीजन है और हम लंबा डिवीजन से डरेंगे नहीं। डिवीजन का एक ही ट्रिक है कि ये जो पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है ना, यहाँ पर
एक ऐसा नंबर लिखना, जैसे मैं यहाँ पे 2x³ लिख रहा हूँ, जो कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहला टर्म 2x⁴ आ जाए। कहोगे सर आपको इतना जल्दी आइडिया कहाँ से आता है? तो बेटा ये जो 2x⁴ है कहीं बगल में लिख लो, और इसमें जो तुम x पहला टर्म है उसको भी इससे x से डिवाइड दे दो, तो x कट जाएगा तो x⁴ यानी 2x⁴ जो है वही आइडिया तुम्हारे दिमाग में खुद ही आ जाएगा। तो मैंने ये आपको बगल से एक तरीका सिखाया कि इसमें अगर इससे डिवाइड दे देंगे तो आपको यहाँ सेम टू सेम आ जाएगा, जो क्वोशेंट आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो x+2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2x³ से, तो 2x³ इंटू x बराबर 2x⁴, 2x³ इंटू +2 बराबर हो गया आपका 2 × 4x³। साइन चेंज करिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं आप यहाँ पे, ये तो कट ही जाता है। और ये जो है -10 हो गया, और x³ तो उतार दिया, और जो बाकी चीजें थी वो भी हमने उतार दिया, जैसे ये 2x² था, फिर -x था, +2 था, हमने बाकी चीजों को उतार दिया। क्लियर है? अब हमको फिर डिवीजन का बार बार मैं यही ट्रिक सिखा रहा हूँ, ये पहला टर्म है और ये पहला टर्म है, ये प्लस में है ये माइनस है, तो यहाँ माइनस रखो, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी -10 आएगा, लेकिन x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x³ होगा तो x², यानी x को अगर कोई -10 किससे x से मल्टीप्लाई करेगा तभी यहाँ पर जो है 10x², सॉरी -10x² से जब कोई x को मल्टीप्लाई करेगा तभी वो -10x³ सेम टू सेम आएगा। तो -10x² का मल्टीप्लाई अगर x से हुआ तो इतना आया, -10x² का मल्टीप्लाई अगर +2 से होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 10 × 20x² होगा ही होगा। अब साइन उल्टा करो और कर दो इसको पहला टर्म कैंसिल। पहला टर्म कैंसिल, इसका मतलब डिवीजन सही बन रहा है। 20 + 2 कितना हुआ? 22x² हो गया प्लस में, और बाकी चीज उतार दो -x + 2। अब जो है x को किससे मल्टीप्लाई करोगे माय डियर? यहाँ पे 22x² हो जाएगा, तो 22 और x से, तो 22x से जो पहला x मल्टीप्लाई हुआ तो 22x² तो आ गया, सेम टू सेम कट जाएगा वो, और 22x का मल्टीप्लाई जब +2 से हुआ तो वो हो गया अपना जो है 44x, नहीं हुआ? और इसका साइन चेंज करो, और इसको फिर जो हुआ हम लोग यहाँ लिख लेते, ये तो कट ही गया, और यहाँ पर हो गया आपका -45x + 2, तो उसको थोड़ा इधर उतार लेते हैं। क्या क्या हुआ था? -45x + 2। अब इसमें अगर x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि -45x होगा, तो यहाँ नहीं हटना, थोड़ा ऊपर लेके चले जाओ इसको। तो x को तुम मल्टीप्लाई करोगे -45 से, तो -45x तो आ जाएगा, सेम टू सेम पहला टर्म आ गया। तो हमने मल्टीप्लाई किया था -45 से, तो -45 का मल्टीप्लाई +2 से होगा तो वो -90 भी हो जाएगा, इसको नहीं भूलेंगे ना। और ये प्लस है, ये प्लस है, मतलब साइन पलट दी, ये कट गया और ये हो गया 92। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? नोट कर लीजिए, यहाँ करते 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 सबको इरेज कर दीजिए और रिमाइंडर को नोट कर लीजिए। आवर रिमाइंडर इन दिस डिवीजन इज 92। अब हमको डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करने का रहा था, तो डिवीजन एल्गोरिथम याद रखो माय डियर, कि डिवाइडर तो याद रहेगा ना 92 निकला हम लोगों का, बाकी तो डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है, क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर याद है 92 अभी निकला है। तो हम डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव कर देते हैं यहीं पे लगे हाथों, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता ही होता है। तो क्या हो गया? इसी को वेरीफाइड कर देना है। तो डिविडेंड की जगह डिविडेंड इतना लंबा क्या उतारोगे? तुम इतना समझो कि अगर इसको सॉल्व कर लो, और अगर इसको सॉल्व करके इतना डिविडेंड के बराबर आ जा रहा है, मिला लेना बाद में, तो वो कॉपी में जगह रहता है और यहाँ पर जगह थोड़ा कम है। तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको इसको वैल्यू पुट करके इतने के बराबर डिविडेंड बराबर दिखाना है मुझे, और आपको दिखाना है। तो लीजिए, सबसे पहले डिवाइजर क्या है हमारा? तो कोई भी कहेगा सर x + 2 है आपका डिवाइजर, तो डिवाइजर की जगह बैठाओ बेटा x + 2, और क्वोशिएंट इंटू क्वोशिएंट कितना है? ये देखो 3 टर्म का है,
मैं तो थोड़ा यहाँ बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि ये वीडियो में साफ साफ आपको दिखे, लेकिन आपको तो इतना तो क्लियर होना चाहिए कि ये जो है डिविडेंड है तो डिवाइजर है, डिवाइजर इंटू कोसेंट कर दिया, रिमाइंडर तो 92 प्लस कर ही दोगे ना। तो देखो अब इसका जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो मैं यहाँ से थोड़ा कर दूं, जगह बचेगा। x का मल्टीप्लाई इससे पहले करो। x का मल्टीप्लाई जब 2x क्यूब से करोगे तो 2x टू द पावर 4 नहीं हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई जब माइनस 10x स्क्वायर से करोगे तो माइनस 10x पावर क्यूब नहीं हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई जब प्लस 22x से करोगे 22x स्क्वायर नहीं हो जाएगा। चलिए x का मल्टीप्लाई तो सबसे हो गया, अब प्लस 2 का मल्टीप्लाई बाकी है, तो प्लस 2 का भी मल्टीप्लाई तीनों से करो। तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई जब तीनों से करोगे तो यहाँ लिखोगे तुम प्लस 2 इंटू 2x क्यूब 4x क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस 22x को मतलब हो गया 44x और प्लस 92 को छोड़ मत देना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसके बराबर अगर हो गया तो डिवीजन एल्गोरिथम तुम्हारा वेरीफाइड हो गया है कि नहीं। तो ऐसा है कि अब इसको सॉल्व कैसे कोई करेगा, यहाँ पर क्या है कि ये 2x टू द पावर 4 का कोई लाइक टर्म्स है तो नहीं, तो 2x टू द पावर 4 देखो पहला टर्म मिल भी रहा है। और माइनस 10x क्यूब का नोट करो कि एक है लाइक टर्म्स 4x क्यूब, तो ये माइनस 6x क्यूब, इस दोनों का वैल्यू और देखो मिल भी रहा है, तो ये दोनों हो गया। अब बचा ये और एक्स स्क्वायर है ना ये, तो प्लस 22x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर कितना होगा, प्लस 2x स्क्वायर। ये तो आपका देखिए ये भी मिल रहा है। अब बचा है हमारा क्या 44x और इधर x किधर गया, x होगा कहीं पर, x होगा भाई साहब, x मिलना चाहिए, छूट गया क्या कहीं पे, x छूटा है तभी तो यहाँ मिल नहीं रहा है हमारा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ घपला कर दिए क्या हम लोग। 2 इंटू 22 आपका 44x हुआ था, तो x इंटू जो है 22x स्क्वायर यहाँ हुआ ही है। तो यहाँ पे आपका कोई तो मिस्टेक किए हो, जो आप यहाँ पर आपका x नहीं मिल रहा है, माइनस x आना चाहिए, 44x है तो x कहाँ गया, मल्टीप्लाई में एक चीज गायब है। देखते हैं, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। तो क्या है कि ये हमारा क्या था डिवाइजर, तो डिवाइजर हमारा था x प्लस 2 और डिविडेंड था हमारा 2x टू द पावर वो क्यू माइनस 10x स्क्वायर। ओहो यहाँ पर एक चीज तो लिखे ही नहीं, माइनस 45 गायब कर दिए, तो गड़बड़ हो रहा है वहीं पे। प्लस 22x तक लिखे और वो जो ऊपर माइनस 45 था वो लिखे ही नहीं। देखिए कंफ्यूजन यहाँ हो गया, यहाँ तक रहेगा, तो इसमें एक टर्म्स दोनों में बढ़ेगा। x का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो ये हुआ, x का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो ये हुआ, x का मल्टीप्लाई जब इससे हुआ तो ये हुआ है ना, और x का मल्टीप्लाई जब माइनस 45 से हो गया तो इसमें दो चीज को बढ़ाना है इसमें, तब जाके इसको मैं फिर बात में बताऊंगा। इसमें दो चीज छूट गया है, x का मल्टीप्लाई माइनस 45 था ना, तो माइनस 45 से x का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 45x होगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब अगली बार माइनस 45 से होगा तो वो माइनस 90 होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग इक्वल टू डाल के अगर करें तो 2x टू द पावर 4 का लाइक टर्म्स तो आपका है ही नहीं, तो वो तो आपका सेम टू सेम उतारोगे आप। माइनस 10x क्यूब का जोड़ीदार था, लाइक टर्म्स था प्लस 4x क्यूब, तो वो आपका माइनस 6x क्यूब आ गया। आंसर देखो मिल भी रहा है, मतलब वेरीफाइड हो रहा है। अब प्लस 22x स्क्वायर का जोड़ी जो दार है माइनस 20x स्क्वायर, तो ये दोनों आपका करके प्लस 2x स्क्वायर अगला टर्म आपका आ रहा है। और जो हम लोग अटक गए थे एक x में, वो भी अब हमारा मिलेगा। यहाँ पे देखो बेटा प्लस 44x है, यहाँ माइनस 45x है, तो माइनस x होगा। देखो अगला टर्म आ गया कि नहीं, माइनस x। गड़बड़ होगा तो पकड़ में भी आ जाएगा ना। और यहाँ पे बेटा माइनस 92 है, माइनस 90 है, यहाँ प्लस 92 है, तो प्लस 2 तो होगा ना उसका वैल्यू। तो देखा ये जो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर की वैल्यू ओवरऑल ये आई है, ये और ये सेम टू सेम है कि नहीं, डिविडेंड बराबर डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हमारा जो है प्रूव कर दिए, वेरीफाइड कर दिए। यहाँ पर चुपचाप लिख दो वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। देखा ये क्वेश्चन नंबर 2 में एक मिस्टेक से कितना टाइम बढ़ जाता है, तो इससे सीख लो। मिस्टेक
कोई भी कर सकता है और मिस्टेक के लिए तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं क्या कर। क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट द पॉलिनोमियल, दैट इज वी आर स्टडिंग अबाउट द फैक्टर थ्योरम की पॉलिनोमियल में अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड देंगे तो उसका क्वोशिएंट रिमाइंडर तो बनेगा ही, रिमाइंडर थ्योरम भी हमें यहाँ सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। कह रहा है कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, आ गया रिमाइंडर थ्योरम जो सिखाया अभी भी, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। याद रखना px डिवाइडेड बाय gx। तो अब इसमें तुम डिवीजन मत देने लगना, है ना, इसमें डिवाइड मत करने लग जाना, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में तुम्हें और मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट डिवीजन हम लोग सवाल को लगा लेते हैं। तो हम इसमें ये नोट करते हैं कि डिविडेंड क्या है, यानी किसमें डिवाइड दिया गया है। व्हाट इज द px, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, राइट, आई एम राइट, यस। और इसको जो जिससे डिवाइड दिया गया है उसको gx बताया गया है नाम, उसको x माइनस 1। अब देखो मैंने कहा था जब किसी पॉलिनोमियल, ये रहा पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया जाए और दूसरा पॉलिनोमियल x माइनस a के फॉर्म में हो, तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो pa होता है। तो वो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या हुआ बेटा, रिमाइंडर आपका हो गया pa। तो pa का मतलब a की जगह -1 है, तो -1 का उल्टा होता है साइन p +1, तो p1 निकाल दो, रिमाइंडर निकल जाएगा। बिना डिवाइड किए रिमाइंडर कैसे निकला, रिमाइंडर थ्योरम से। बिना डिवाइड दिए रिमाइंडर कैसे निकला, रिमाइंडर थ्योरम से। जब रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे तो px में p1 निकालोगे तो x की जगह 1, x की जगह 1, यहाँ भी x की जगह 1 और यहाँ भी x की जगह 1 और यहाँ +3। अब देखो खेला, अब तुमने p1 जो निकालोगे वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। 1 का 1, यहाँ पर 6 का 6 प्लस 9 प्लस 3, सॉल्व करने आता होगा। मैं देखिए 1 प्लस 9 10, 10 3 30 प्लस वाले को प्लस कर लिया, उसने 6 माइनस कर दिया 7। तो व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन, 7। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल जिससे आप डिवाइड दे रहे हो, अगर वो x माइनस a के फॉर्म में है तो जो उसका रिमाइंडर होगा वो pa होगा। x माइनस a है तो p प्लस a है, तो यहाँ a की जगह -1 है, x माइनस यहाँ पर a की जगह अगर -1 है तो यहाँ a की जगह p मतलब +1 कर लेना, यहाँ जो साइन रहेगा उसका उल्टा कर लेना है यहाँ पे, तो तुम्हारा सवाल मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, अगर सेम निकला तो आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। ओके, यहाँ भी हम देखते हैं कि जिससे डिवाइड दिया गया हुआ x माइनस a के फॉर्म में है, तो ये आपका सेम टू सेम है। क्वेश्चन 5 में देख लेता हूँ, सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता हूँ, वो थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 बनवाएंगे आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए मेरे साथ लगे रहिए। मैंने बार बार कहा मैथ्स लगाते समय गाल पे हाथ लेके नहीं बैठना चाहिए, हाथ में कलम लेके कॉपी लेके बैठना चाहिए, सवाल लेके बैठिए आगे में। और सवाल आप पढ़िए पहले हमसे, हम वीडियो लगाते समय इरेज भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, समझाते भी हैं, तब तक आप सवाल पढ़ लिया कीजिए। अगर हम बोलते हैं तो आपको सवाल दिमाग में जाएगा। आप हमसे पहले हो सकता है जब लगा लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो गया। जब मेरी जरूरत आपको खत्म हो जाए तभी इस वीडियो का कोई मायने है कि आप अगर इस वीडियो को देखें एक वीडियो को और अगली बार आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, तो दैट्स ऑल, अच्छी बात है। क्वेश्चन 6 है कि रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से यहाँ पर एक दो पॉलिनोमियल डिवाइड दिया गया है और px बराबर हमारा है 2x क्यूब, नोट करना तो पड़ेगा ना सवाल, माइनस 9x स्क्वायर और प्लस x प्लस 15, ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया है और इसको डिवाइड दिया गया एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से, जिसका gx का वैल्यू है 2x माइनस 3 से डिवाइड किया गया। बताइए ये x माइनस a के फॉर्म में है ही नहीं, तो आप रिमाइंडर कैसे pa निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी एक मैं ट्रिक सिखाना चाहूंगा बच्चों को। देखो बेटा, अगर तुम्हारा
क्वेश्चन देखो अभी 4 5 जो है आपका सेम था, थर्ड 4 5 क्वेश्चन नंबर सेम था, उसको पूरा लगाओ तब आपको समझ में आ जाएगा रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ अटक जाओगे जब आपको जिससे डिवाइड दिया गया पॉलिनोमियल से वो अगर आपका x माइनस ए के फॉर्म में नहीं है, तो इसका तरीका है कि जैसे कि 2x माइनस 3 बराबर हम 0 मान लेते हैं, और तब जो x का वैल्यू निकलता है तो x की वही वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में तो वही रिमाइंडर होगा, याद रखो थोड़ा। तो 2x माइनस 3 जिससे डिवाइड दिया था इसकी इक्वल टू 0 लिखो, 2x बराबर 0 प्लस 3 साइड चेंज से, तो x बराबर क्या हुआ 3/2 हुआ कि नहीं हुआ। याद रखो कि यहाँ पर जब तुमने 2x माइनस 3 बराबर 0 माना तो तुम्हारा x बराबर कितना आया 3/2। तो ये नोट कर लो, आगे यहाँ पर हम लोग x बराबर 3/2 की वैल्यू px में पुट कर दो, px दिया हुआ है सवाल में, अब तुम p 3/2 निकाल लो, जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो p 3/2 निकालने के लिए जहां x की जगह 3/2 LHS में लगाए हो तो x की जगह 3/2 RHS में भी लगाते ही थे हम लोग। तो 2 इंटू एक्स की जगह 3/2 का पावर 3 माइनस 9 इंटू 3/2 का पावर 2 प्लस एक्स की जगह 3/2 है ये है प्लस 15 का 15। अब देखो इसको आराम आराम से सॉल्व करो, 2 इंटू 3 जा 9 3 जा 27/2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 9 इंटू 9/4 प्लस 3/2 प्लस 15 है कि नहीं। तो आपको सवाल क्या कह रहा था कि बस रिमाइंडर निकाल लें, फाइंड द रिमाइंडर। अच्छा तो रिमाइंडर अभी निकाल देते हैं, तो रिमाइंडर तो निकल ही रहा है। अब ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये 27/4 में लिखोगे तुम, और यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखना छोड़ दिए थे का, कोई बात नहीं। 9 इंटू 9/4 में आपको कटेगा नहीं कुछ का, 9 9 जा 81 और बाई 4 हो गया, और प्लस 3/2 और प्लस 15 सबको जोड़ो, देखो क्या होता है, इक्वल टू जोड़ा तो 4 4 2 1 का एलसीएम तो 4 ही होगा ना। सॉल्व कर रहे हैं, 4 1 जा 4 27 माइनस 4 1 जा 4 81 और फिर क्या गया 2 2 जा 4 प्लस 6 हो गया और 1 4 जा 4 60 हो गया। अच्छा वाह, ये तो बड़ा लंबा आंसर आ रहा है भाई, कोई बात नहीं। 27 का 27, अच्छा 27 प्लस 6 होता है 33 और 60 कितना होता है 93, सही है ना। और इसमें 81 माइनस भी है बाई 4, तो कुल मिला के आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ। 3 में से 1 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 12 बाई 3 में से 1 गया 2 और 9 में से 8 गया 1, हाँ 12/4 यानी 3। वाह, ये तो बड़ा छोटा आंसर आया 3। रिमाइंडर हमारा कितना आया, तो p 3/2 आया, जो कि हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का जो है रिमाइंडर 3 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 6 जो है थोड़ा सा डिफरेंट था, जहां पर हम जिससे डिवाइड दे रहे थे पॉलिनोमियल से वह x माइनस ए के फॉर्म में नहीं था, इसलिए हमने लगवाया। क्वेश्चन नंबर 6 लगाने के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह भी सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह भी सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 हालांकि इसी तरह है तो सेम ही मानिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स लगता है, बाकी इसी तरह है। क्वेश्चन 6 की तरह क्वेश्चन 10 भी है, तो आइए मिलकर के लगा लेते हैं, एक बीच में क्वेश्चन 10 भी लगा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर लें, और एक ही तरह का सवाल अगर उस सवाल में भी, सेम सवाल में भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाए तो स्टूडेंट के साथ हम लोग लगा लेते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। तो यहाँ पर px नोट करो, px तुम्हारा है क्या, x³ माइनस 6x² उतारो, और क्या है प्लस 2x माइनस 4, साफ साफ लिखना। और भैया फिर क्या करना, gx भी लिखना, जिससे डिवाइड दोगे उसको भी तो उतारोगे, किससे डिवाइड दे रहे हो
पी एक्स को, तो आप कहोगे सर जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू बताओ। 1 माइनस 3/2x, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिख रहा था तो इसीलिए। अरे पूछ रहा है कि जब हमको दोनों पोलिनोमियल दिया है, ये डिविडेंड है, डिवाइजर है, कि मतलब इस एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड दिया जाता है, तो आपको पता है कि अगर वो x माइनस ए के फॉर्म में हो तब ना आप पी ए बराबर निकाल लेते थे रिमाइंडर। तो मैंने अभी क्लास क्वेश्चन 6 में आपको क्या बताया, यही सेम चीज तो बताया कि जिससे आप डिवाइड दोगे 1 माइनस 3/2 x से, तो उतना इक्वल टू 0 लिख लेना और x की वैल्यू निकाल लेना और x की वही वैल्यू p में पुट कर देना, वही रिमाइंडर होगा। तो अब माइनस 3/2x अपने साइड में है और 0 में साइड चेंज होकर के ये -1 होकर के -1 हो गया। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस तो ऐसे ही काट दो दोनों तरफ। अब x की वैल्यू क्या होगी, 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जो 2/3 है, जब हम पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में तो जो वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो px हमारा यहाँ पर आपका दिया हुआ है था ही, तो अब x की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, 2/3 LHS में। तो RHS में x की जगह भी 2/3, यहाँ पे 2/3 हमारा निकला है ना, तो 2/3 पे पावर 3 माइनस 6 इंटू 2/3 पे पावर 2 और प्लस 2 इंटू 2/3 और -4 तो था ही। और देखो अब हमारा इसका जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस, पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4/3 3 जा 9 और यहाँ हो गया तुम्हारा 4/3 और -4 लास्ट में है, याद रखना है। अब कहा है कि ये तो कटेगा नहीं, ये तो कट रहा है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और कुछ कट नहीं रहा। अब बस हमें 8/27 और माइनस 4 2 जा 8/3 और प्लस 4/3 और -4 को सॉल्व करना है प्यारे साथियों। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ कि 27 3 का एलसीएम आपका 27 होगा। थोड़ा इधर फास्ट कर दे रहा हूँ, इधर से साफ साफ। तो हालांकि एक स्टेप तो यहाँ बन ही जा रहा है। यहाँ पे आपका 8 होगा, यहाँ पे 3 9 जा 9 8 जा 72 हो रहा है और यहाँ पे 9 4 जा 36 हो रहा है और यहाँ माइनस करके 27 4 जा हो रहा है। तो 27 4 जा हमारा कितना होता है, 7 4 जा 28 का 8 2 4 2 जा 8 2 10 108। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि 8 प्लस 36 कर लेते हैं, तो 36 प्लस 8 होता है 44। तो हम लिखते हैं इक्वल टू डाल के 44 प्लस में आ गया और माइनस में क्या क्या आया, -72 -108 को कर रहे हैं क्रिया। तो 8 2 10 का 0 कैरी 1 और 7 1 8 और 1 का 1, तो 180 आया, 180 आया और इधर प्लस सारा हो गया और बाय 27। ओके, तो हो गया ये माइनस में, माइनस का साइन तो लगेगा ही और 10 में से 4 गया 6 और 17 में से 4 गया तो 13 होता है ना, 13 136 ऊपर और नीचे 27। यही हमारा जो आंसर रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर मांग रहा था तो रिमाइंडर निकल गया। क्वेश्चन नंबर ये भी बन गया कि जिसमें हमारा जो है -136/27 रिमाइंडर आया। क्वेश्चन 11 सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, डिवाइडेड बाय जीएक्स ना जीएक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग है, वैसे है तो वही चीज। तो लेट अस solve the question number 12 of this exercise, so that this exercise must finish today in this class with Vikram Jha on YouTube, Vikram Jha YouTube channel, and everyone regularly watches it, I expect, and gets benefited. Okay, so let us take question number 12 of this exercise. That is a little different question. Using the remainder theorem, find the remainder when px is divided by gx। px कितना है, सेम वही बात है। वैसे तो px क्या है, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a है, सावधानी से गलत ना लिखिएगा। और किससे डिवाइड दिया गया बेटा, gx क्या है तुम्हारा, x माइनस a से डिवाइड दिया गया है ना।
तो ये तो तुम देख कह ही सकते हो कि व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज पी ए, एक्स माइनस ए से डिवाइड होते रिमाइंडर क्या होता है, पी प्लस ए हो जाता है। तो पी प्लस ए मतलब ये हुआ कि एक्स की जगह ए का वैल्यू पुट करोगे तो एक्स की जगह ए लिखोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, ए का ए, एक्स की जगह ए रहेगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 का 6, एक्स की जगह कितना था ए और माइनस ए है। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे वही आंसर होगा, ए क्यूब ये भी है और ए क्यूब ये भी है, ये प्लस 6a माइनस ए होता है 5a। तो ये कट गया बराबर 5a, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आया 5a आंसर। मतलब कुछ सवाल में ज्यादा नहीं था कुछ, फिर भी हमने थोड़ा अलग था तो बनवा लिया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे तो है यही चीज। चलिए क्वेश्चन 13 भी लगवाते हैं आप लोगों से तो आपको मजा आ जाएगा। आज एक एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, बहादुरी का काम कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन 13 में क्या है कि एक पोलिनियल है दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव्स द सेम रिमाइंडर। देखिए यहाँ पे दो पोलिनियल है, एक को मान लेते हैं px, तो पहला पोलिनियल हमारा है 2x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 है। अब इसको किससे डिवाइड दिया गया भैया, x माइनस 2 से। तो जब इसको आप डिवाइड दिए हो, x माइनस 2 से डिवाइड दिए हो कि नहीं, हाँ दिए हो, सवाल पढ़ लो कंफर्म कर लिया करो। तो जब जिससे डिवाइड दिया दोगे तो अगर आपका इसको इस x माइनस ए के फॉर्म में आप माइनस ए की जगह माइनस 2 है तो यहाँ p2 आपका रिमाइंडर नहीं है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा करो कि रिमाइंडर बराबर क्या होगा, p2 होगा। तो रिमाइंडर बराबर p2 जो होगा तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं 2, फटाफट x की जगह 2, इसको देख के बना रहे हैं, और x की जगह 2, बाकी चीज सेम टू सेम। तो P2 हमारा जो है रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये सब रिमाइंडर निकल रहा है भैया। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 और माइनस 2a प्लस 2, तो कुल मिला करके आपका ये है रिमाइंडर यहाँ क्या है 16 4 20 20 2 22 22 माइनस 2a आपका क्या आया रिमाइंडर भैया, ये क्या आया रिमाइंडर। पहले पोलिनोमियल को जब आपने x माइनस 2 से डिवाइड दिया तो बस आपको ये रिमाइंडर नोट कर लीजिए, काम आएगा अभी। अब हम बाकी चीज इरेज करके खाली ये पोलिनोमियल रखते हैं, और इस पोलिनोमियल पे इस बार जो है आप ये सोचिए, बस एक लाइन इरेज करें, 2 लाइन, और इसमें आपको समझाते हैं। इसमें सवाल कह रहा है कि पोलिनोमियल एक ही है, नहीं दूसरा पोलिनोमियल है, नहीं एक और दूसरा पोलिनोमियल है, जी है, मतलब जिससे डिवाइड दिया गया वो सेम है, लेकिन पोलिनोमियल अगली बार दूसरा पोलिनोमियल लिया गया है। अगली बार कौन सा पोलिनोमियल लिया गया है, इस बार का पोलिनोमियल क्या है हमारा, px बराबर है आपका 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर भैया, और फिर जो है माइनस 3x प्लस ए। एम आई राइट? गलत भी हो सकता हूँ भैया, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है रोबोट हूँ, प्री प्लान्ड हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या है कि gx बराबर जो है आपका x माइनस 2 से इसको आप डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, बार बार एक ही चीज, रिमाइंडर क्या होगा, अभी तक समझ में नहीं आया रिमाइंडर क्या होता है। अगर किसी पोलिनोमियल को x माइनस ए के फॉर्म में से डिवाइड दोगे तो पोलिनोमियल pa होगा, तो pa निकालो, pa की जगह माइनस 2 है तो उसको प्लस 2 कर दो, तो p2 निकालोगे तो तुमको यहाँ पोलिनोमियल दिख नहीं रहा है, वहां पर x की जगह 2 पुट करो, 2 इंटू एक्स की जगह 2 पुट करो, यहाँ पे x की जगह 2 पुट करोगे, पावर 3 तो था ही पहले से, x की जगह 2, x की जगह 2 प्लस a है तो a की जगह कुछ मत पुट करना। चलो यहाँ पर इसका वैल्यू ओवरऑल क्या आया बेटा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और ये आया 2 दूना 4 किया 12, और ये है तुम्हारा 6 और प्लस a। तो कुल मिला करके इसका रिमाइंडर कितना आया इस बार का रिमाइंडर आया 16 में से 12 गया 4, और 4 में से माइनस 6 गया माइनस 2 प्लस a आया। तो सवाल माइनस 2, देखो गलती कर रहे थे ना, माइनस 2 प्लस a, ये क्या है,
दूसरा रिमाइंडर, दो रिमाइंडर। पहली बार अगर हमने एक पॉलिनोमियल लिया और उसमें इससे डिवाइड दिया तो ये रिमाइंडर आया था, हमने नोट कर रखा है, यहाँ देख लो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 1 है और ये रिमाइंडर 2 है। और सवाल में कह रहा है कि वो दोनों रिमाइंडर सेम है, लिव्स द सेम रिमाइंडर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो कोई उल्लू भी समझ जाएगा कि अगर पहला रिमाइंडर 22 माइनस 2a बराबर है दूसरा रिमाइंडर -2 प्लस a के, तो यह एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन से a की वैल्यू तो उल्लू भी निकाल लेगा। तो -2a अपने साइड में है और प्लस a का साइड चेंज हुआ -a, -2 अपने साइड में है, +2 का साइड चेंज हुआ -22, -3a बराबर बेटा आ गया -24। तो माइनस माइनस काट देना और a बराबर डायरेक्ट जो है 24, 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो 8 आंसर आ गया। ये बराबर 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व। अब मैं आपको क्वेश्चन 13 समझा दिया ना, अब आप क्वेश्चन 14 भी लगा लेंगे, 15 भी लगा लेंगे और क्वेश्चन नंबर 16, 17 सब लगा लेंगे। लेकिन मैं एक लास्ट सवाल आपको क्वेश्चन 16 लगवा ही देता हूं ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत न रह जाए। तो लीजिए आज का इस एक्सरसाइज 2C जिसमें रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित सवाल थे, तो इसमें लास्ट सम्स की और चल रहे हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज 2D में, लेकिन आज ये लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है बेटा कि px दिया हुआ है, पॉलिनोमियल जो है कोई जो है 2x क्यूब -11x स्क्वायर -4x + 5 दिया हुआ है तुम्हारा। अब कह रहा है कि और इसको जो तुम डिवाइड दिए हो gx दूसरा पॉलिनोमियल वो है तुम्हारा 2x + 1। तो सो दैट gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तुम gx तुम्हारा फैक्टर कब होता था जब तुम्हारा जो है ये जो 2x + 1 बराबर 0 मानते थे और x की वैल्यू जो है बेटा तुम्हारा जो है -1/2 आता था, और x बराबर -1/2 की वैल्यू जब तुम इसमें पुट करते थे अगर वो 0 आ जाता था तो तुम समझ जाते थे कि जो है ये इसका माने कि डिवाइड पूरी तरह से लग रहा है। तो जब कोई भी चीज में किसी एक नंबर में जब दूसरे नंबर से पूरा डिवाइड लग जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है बेटा। तो तुम इसको निकालो, x बराबर -1/2 की वैल्यू इसमें पुट करो, अगर 0 आ जाए तो समझ जाना कि वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। तो लीजिए आपका px तो यहाँ नोटेड है और आपको निकालना है p कितना -1/2 निकालिए। तो 2 का 2, x की जगह -1/2 पुट करो बेटा और पावर 3 को मत भूलना, और फिर माइनस का माइनस साइन, और फिर तुम्हारा 11 का 11 लिखो माय डियर, और x की जगह -1/2 बेटा और उस पर पावर 2, शाबाश, ये हो गया तुम्हारा। और -4 × x की वैल्यू जो है क्या पुट करोगे -1/2, बार बार याद दिलाना पड़ता है, पहली बार सबको दिक्कत होती है, इसलिए मैं इतना बोल बोल के पढ़ाता हूँ कि जहाँ जो तुमको दिक्कत हो वो मैं मेरे बोलने से तुम्हें समझ में आ जाए। अब क्या है कि ये 2 का 2 हो गया, -1 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो -1 रहेगा, और 2 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 8, फिर -11 का 11, -1 × -1 +1 होता है, 2 × 2 4 होता है, और यहाँ पर बेटा -4 को तुम डिवाइड दोगे 2 से तो -2 होगा, -2 × -1 हो जाएगा +2, तो कट कुट के, और +5 को मत भूल जाना। अब बेटा अब एक 2 स्टेप बचा है तुम्हारा, पता चल जाएगा कि उसका फैक्टर 0 अगर इसकी वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर 0 वैल्यू नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो कैसे कहोगे। मान लो तुम 15 में 3 से डिवाइड देते हो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तभी तो तुम कहते हो कि 3 जो है 15 का फैक्टर है। अगर तुम्हारा 16 को 3 से डिवाइड देते हो तो रिमाइंडर 1 आ जाता है ना, तो उस केस में तुम कहोगे कि 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 16 लाइक दैट। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तुम्हारा तो काट दो इसको बेटा, यहाँ 4 बार में कटा तो ये हो गया -1/4, और यहाँ पर तुम्हारा हो गया बेटा -11/4। कोई शक, कहोगे सर शक नहीं है। और यहाँ पर हो गया था कितना भैया, +2 हुआ था का, हाँ +2 और +5 तो +7 ना होता है। अब हम लोग इसको साफ साफ यहाँ पे सॉल्व करें और देखें 0 हो रहा है कि नहीं, फैक्टर है कि नहीं।
तो देखिए ये 4 का एलसीएम तो कोई भी जानता है बच्चा, 4 होगा, 4 से 4 4 -1 -4 -11 और क्या है कि 1 4 जा और 4 7 जा, ना ना नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा, ये देख लिया मैंने। 7 4 28, तो क्या है कि ये -12 है, और फिर तसल्ली कर लो, बाय 4 हो सकता है हो भी जाए, 0 की तरफ तो नहीं लग रहा है ये। 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, 16 ना, 16 बाय 4 यार भैया 4 आया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, जो रिमाइंडर है वो 4 आ गया, वो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई योर px gx 2x plus 1 is not the factor of the polynomial px 2x cube minus 11x minus 4x plus 5. So in this way we have finished exercise 2C systematically. And thank you very much for like watching the whole sums and accepting the concept here with me, and thank you very much for being here with me and getting benefited. So thank you very much. Meet you in the next video in exercise 2D. Bye.